पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 42 अमवात, मजमूई तादाद 13,799 हो गई। एक दिन में मजीद 3874 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। कोरोना ने शहर इक़्तिदार में पंजे काट लिए। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। इंतजामिया ने रात 10 बजे के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स और होटल्स बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स और करियाने की दुकानें खुली रहेंगी। बिजली के बराह रास्त झटके लगाने के लिए तैयार। ऑर्डिनेंस के जरिए सरचार्जेस लगाने का फैसला। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्जेस लगाने का इख्तियार होगा। सारिफीन पर 150 अरब का सालाना इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और सख्त शर्त पूरी। मुख्तलिफ शोबों को 140 अरब की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल। सदारती ऑर्डिनेंस की समरी काबीना ने मंजूर कर दी। आटा, चीनी और घी रोज महंगा होने लगा। आलू, टमाटर, अंडे की कीमतें में भी मुसलसल इजाफा। सरकारी इदारे ने ही हुकूमती इक़दामात का पोल खोल दिया। एक हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 22 अशिया 25% तक महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह 13.21% हो गई। 2 माह के लिए शरह सूद 60% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने पेशगोइयां भी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक बिजली महंगी होने से महंगाई में इजाफा हुआ। इस साल महंगाई की शरह 7 से 9% रहेगी। पैसा किसी को खुशी नहीं देता, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बता दिया। साबिक हुकूमतों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, दोस्त मुमालिक ने दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता तो खौफनाक महंगाई होती। हमने 35,000 अरब का कर्ज वापस किया। कर्ज वापस करके तरक्की के लिए पैसे नहीं बचते। आपके कॉल और फेल में तजाद है। लोगों के सामने आप बनते हैं मिस्टर क्लीन, जबकि हकीकत में है नॉट मिस्टर क्लीन। हकीकत में आपके जो जराइम हैं वो इतने घिनौने हैं कि जिस दिन आपके अपने हमायतियों को उनकी हकीकत पता चलेगी, आप मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। मुल्क को लूटने का सुनकर कान पक गए। हमने चोरी की है तो साबित करो। एहसन इकबाल का वजीर आजम को चैलेंज। कहा, हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाकर हमें ही बातें सुनाई जाती हैं। इमरान खान पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रहे हैं। स्टेट बैंक को IMF का जेली दफ्तर बनाया जा रहा है। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। मौलाना फजल रहमान का अपने इत्तेहादियों को 2 टोक पैगाम। कहते हैं ईवान में लड़ना है तो फिर PTM क्यों बनाई? अगर अपना नफा नुकसान ना समझ सकें तो सियासत करने का कोई हक नहीं। मौलाना फजल रहमान ने पहले मरहले में कौमी असेंबली से इस्तीफों की तजवीज दे दी। कराची की PTI में एक बार फिर फूट पड़ गई। NA 249 के ज़िमनी मुकाबले में अमजद अफरीदी को टिकट देने पर पार्टी में शदीद इख्तिलाफात। रुकने सिंध असेंबली शहजाद ऐवान ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। कहते हैं बल्दिया टाउन मेरा घर है, यहां से अपनी जमात का जनाजा निकलते नहीं देख सकता। मुस्तफा कमाल ने बलोचिस्तान के अवाम को वसाइल देने का मुतालबा कर दिया। बोले, अवाम अपने हकूक के रखवालों को असेंबलीज में भेजते हैं। एक रात में मुंतखब नुमाइंदे वफादारियां तब्दील कर देते हैं। बलोचिस्तान की महरूमियां दूर हुई तो भारत साजिश नहीं कर सकेगा। कराची के अस्पतालों पर विफाक और सिंध में ठन गई। विफाकी हुकूमत का 3 सरकारी अस्पतालों का इंतजाम संभालने का ऐलान। बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए सिंध हुकूमत से 2 नाम तलब। सूबाई हुकूमत का नाम देने से इनकार। अस्पतालों पर लगाए गए 100 अरब रुपए मांग लिए। हुकूमत और किसानों की लड़ाई में अवाम पिसेंगी। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए मन मुकर्रर कर दी। किसानों का 2000 रुपए से कम गंदम देने से इनकार।
किसानों का खुद गंदम जखीरा करने का ऐलान, ट्रैक्टर मार्च की धमकी भी दे दी। कराची को चीन से आए 50 फायर टेंडर्स तो मिल गए, लेकिन उन्हें चलाएगा कौन? सिटी फायर सर्विस के पास फायर टेंडर्स चलाने के लिए ड्राइवर्स ही नहीं है। केएमसी ने ड्राइवर्स की भर्ती के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कमिश्नर लाहौर तैनात, जुल्फिकार घुमन को कमिश्नर गुजरावाला लगा दिया गया। सऊदी अरब में आज़मीन हज के लिए नए कवायद और ज़वाबित, कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी होगा। सऊदी अरब पहुंचकर 72 घंटे क्वारंटीन करना होगा। मुफ्ती आजम सऊदी अरब ने रोजा की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज करार दे दिया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम सर्विस बहाल कर दी गई। सर्वर डाउन होने से सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा खुश कौन है? गैलप ने 2021 की ताजा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दी। फिनलैंड मुसलसल चौथे साल दुनिया का खुश रहने वाला मुल्क करार, डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर रहा, जबकि पेरिस में पाकिस्तान का 105वां नंबर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का इल्जामात पर बात करने से इनकार, कहते हैं खातून के इल्जामात का मामला अदालत में है, जल्द फैसला हो जाएगा। सिलेक्शन के हवाले से बहस होती है और होनी भी चाहिए। वजीराबाद में पीर की वफात पर मुरीदैन की मोहब्बत का अनोखा इजहार, जनाजा बैंड बाजू और ढोल की थाप के साथ उठाया गया। मुरीदैन रक्स करते रहे, गुलपाशी के साथ साथ नोट भी निछावर किए। कराची के अस्पतालों पर विफाक और सिंध में ठन गई। विफाकी हुकूमत का 3 सरकारी अस्पतालों का इंतजाम संभालने का ऐलान। बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए सिंध हुकूमत से 2 नाम तलब, सूबाई हुकूमत का नाम देने से इनकार। अस्पतालों पर लगाए गए 100 अरब रुपए मांग लिए। हुकूमत और किसानों की लड़ाई में अवाम पिसेंगी। हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए मन मुकर्रर कर दी। किसानों का 2000 रुपए से कम गंदम देने से इनकार। किसानों का खुद गंदम जखीरा करने का ऐलान, ट्रैक्टर मार्च की धमकी भी दे दी। कराची को चीन से आए 50 फायर टेंडर्स तो मिल गए, लेकिन उन्हें चलाएगा कौन? सिटी फायर सर्विस के पास फायर टेंडर्स चलाने के लिए ड्राइवर्स ही नहीं है। केएमसी ने ड्राइवर्स की भर्ती के लिए सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान कमिश्नर लाहौर तैनात, जुल्फिकार घुमन को कमिश्नर गुजरावाला लगा दिया गया। सऊदी अरब में आज़मीन हज के लिए नए कवायद और ज़वाबित, कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाना लाजमी होगा। सऊदी अरब पहुंचकर 72 घंटे क्वारंटीन करना होगा। मुफ्ती आजम सऊदी अरब ने रोजा की हालत में कोरोना वैक्सीन लगवाना जायज करार दे दिया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और इंस्टाग्राम सर्विस बहाल कर दी गई। सर्वर डाउन होने से सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा खुश कौन है? गैलप ने 2021 की ताजा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी कर दी। फिनलैंड मुसलसल चौथे साल दुनिया का खुश रहने वाला मुल्क करार, डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पर रहा, जबकि पेरिस में पाकिस्तान का 105वां नंबर।